आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि अगर हम पृथ्वी के डायमीटर के रिस्पेक्ट में एक होल कर दें और उसमें कोई चीज डालें तो वो चीज कहाँ जाएगी। क्या वो चीज छेद के दूसरी तरफ पहुंच जाएगी या फिर पृथ्वी के बीच में जाकर रुक जाएगी। चलिए इसे और भी अच्छे से समझते हैं। पहली बात, पृथ्वी के सेंटर से होता हुआ छेद बना ही नहीं सकते, अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, पर फ्यूचर में शायद पॉसिबल हो। पर चलिए मान लीजिए एक ऐसा छेद बना भी लिया और इसकी दीवार इतनी मजबूत है कि पृथ्वी में मौजूद लावा से भी नहीं पिघलती। अगर आप उस छेद में जाते हैं तो लगभग 0.15 किलोमीटर नीचे पहुंचने के बाद आप 20 एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर का सामना करते हैं, जो कि हाइपरऑक्सिया से मरने के लिए काफी है। पर चलिए मान लीजिए आपके पास ऐसा सूट है जिससे आप प्रेशर से बच गए। फिर 1.1 किलोमीटर नीचे जाने के बाद आपका सामना 320 केल्विन टेम्परेचर से होगा, जिसके कारण आप हीट स्ट्रोक से मर भी सकते हैं। फिर 2.7 किलोमीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 400 केल्विन पहुंच जाएगा, यानी 133 डिग्री सेल्सियस, और आपके बॉडी में फ्लूइड्स बॉयल होना शुरू हो जाएंगे। और फिर 200 किलोमीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 1200 केल्विन यानी 927 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। इस टेम्परेचर पर आपकी बॉडी डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। पर अभी भी पृथ्वी का सेंटर 6200 किलोमीटर दूर है। पर चलिए ये भी मान लिया कि आप इन सभी चीजों से बचकर नीचे गिरते जा रहे हो और आपकी स्पीड 200 किलोमीटर हो चुकी है। ये स्पीड मैक्सिमम है, इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती। आप जैसे जैसे नीचे जाओगे ग्रेविटी भी कम होती जाएगी और फिर 6400 किलोमीटर नीचे जाने के बाद आप सेंटर पर पहुंच जाओगे, जहां पर ग्रेविटी जीरो हो जाएगी क्योंकि हर डायरेक्शन में इक्वल मास है और एयर की डेंसिटी भी सूप की जितनी गाढ़ी हो जाएगी। पर आप यहाँ पर रुकोगे नहीं, क्योंकि जब आप 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे जा रहे थे तब आपकी बॉडी ने जो मोमेंटम गेन किया था, आप उसकी मदद से सेंटर से आगे निकल जाओगे। अब जैसे ही आप सेंटर को क्रॉस करोगे डाउनवर्ड डायरेक्शन भी बदल जाएगा, इसलिए सेंटर से आगे निकलने पर ग्रेविटी आपको फिर से सेंटर की तरफ ही खींचेगी। आप फिर से मोमेंटम गेन करोगे और सेंटर से आगे निकल जाओगे और फिर ग्रेविटी फिर से आपको सेंटर की तरफ खींचेगी। सिंपल भाषा में बोले तो आप योयो की तरह सेंटर के आगे और पीछे घूमते रहोगे। ये एक हार्मोनिक मोशन बन जाएगा। सेंटर से आगे पीछे जाने का डिस्टेंस टाइम के साथ कम होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सेंटर पर ही रुक जाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना।